तो यहाँ पर अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसके ऊपर सिलेंडर हेड, क्योंकि अभी हमने बेसिकली इसका जो ऑयल पंप था और मेन बैलेंसर है, इस पार्ट को भी हम फिटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट, ये ऑयल पंप का जो स्टेनर है ना, ये एक तरीके से पिघल गया है ओवर हीट होने की वजह से काफ़ी। तो इस पार्ट को भी हम चेंज करेंगे। और ये पूरा जो पार्ट है ना, चोक हो गया है, तो ये पार्ट अभी ऑर्डर में लगा हुआ है। जब तक ये पार्ट ऑर्डर से आता है तब तक हम बाकी की बेसिक फिटिंग करेंगे इसकी, जैसे कि इसके सिलेंडर हेड पार्ट को। और हो सकता है कि साथ हम इस कम्प्लीटली इंजन को भी कार के अंदर फिटिंग करें, क्योंकि वो पार्ट आने में थोड़ा डिले है, अभी ऑर्डर लगा हुआ है पार्ट। और उसके साथ साथ कुछ 1-2 पार्ट और हैं जो कि ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो अभी हम करने वाले हैं इसके ऊपर सिलेंडर हेड फिटिंग। तो सिलेंडर हेड फिटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको इसके एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, चारों पिस्टन आप चारों टॉप पे भी रख सकते हैं या डाउन भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसको डाउन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बस ठीक है, ला गैसकेट ला, ये हमने लगाई इस जगह पर इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2-4 चीज़ें आपको चेक करनी है। एक तो सबसे पहले ये मेन होल जो कि है इंजन ऑयल प्रेशर के लिए मेन होल है ये। दूसरा आपको ये रिटर्न होल चेक करने हैं, ये ऑयल के रिटर्न होल है। ओके, तीसरा आपको यहाँ पर गैसकेट का साइज़, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो ये जो साइज़ है ये ओवर साइज़ है। स्टैंडर्ड साइज़ की जो पहचान है वो ये है 1 नंबर और 2, जो 2 तक है वो स्टैंडर्ड साइज़ है। 2 से ऊपर जो साइज़ यहाँ पर बढ़ गए वो ओवर साइज़ है। तो अभी ये यहाँ पर 10 नंबर गैसकेट है, अगर यहाँ पर 4 पॉइंट हो जाएंगे तो ये 20 नंबर पे चली जाएगी। तो अभी ये हमने ओवर साइज़ गैसकेट भी लिया है, वो इसलिए लिया क्योंकि इसका जो सिलेंडर हेड है वो हमने फेस कराया हुआ है उसके लिए। तो अभी फिटिंग करते हैं इसके ऊपर इसका सिलेंडर हेड का। पर अभी हमने ये न्यू सिलेंडर हेड गैसकेट फिटिंग कर दी, पुरानी गैसकेट हमने वहाँ पर रख दी है। और अभी फिटिंग करते हैं सिलेंडर हेड को इस ब्लॉक के ऊपर। तो सिलेंडर हेड जो है वो प्रॉपर हमने अच्छे से अभी इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि जो प्लास्टिक थी जलने के बाद वो यहाँ HLA जो जहाँ जिस जगह पर इसमें रॉकर की जो पिस्टन है वो फिटिंग होती है उसके होल्स में भी जा करके जम गई थी, तो उसको भी प्रॉपर हमने अभी क्लीन किया है। उसके बाद ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गाड़ी इतनी ओवर हीट हुई थी, ये देखिए ये पूरा इतना पार्ट है ना, ये एक तरीके से बहुत काफ़ी हीट हो गया। उसके ये छोटे छोटे होल्स पे भी प्लास्टिक जा गई, चली गई है एक तरीके से जलने से। और आप ये पार्ट देख सकते हैं, ये ओवर हीट होने की वजह से इसका जो कलर है ना वो भी आपको अलग ही विजिबल हो रहा है, ये कितना काला पड़ गया है ओवर हीट होने से। तो ये सारे पार्ट जो हैं ये ख़राब हो गए, इसके रॉकर आर्म ये हमने यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, जो कि निकालने में काफ़ी पार्ट तो जो डैमेज भी हुए। और प्लास्टिक की बात करें तो ये देखिए ये इस तरीके से इसमें प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं वो निकल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ये इतने सारे इसमें टुकड़े निकल रहे हैं। तो अभी हमने ये सारे पार्ट हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे न्यू। तो अभी फिटिंग करते हैं सबसे पहले इस सिलेंडर हेड को इस इंजन के ऊपर। और ये साइड हमने यहाँ पर इसका जो हेड है उसको फेस करके लिया हुआ है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्रॉपर कम्प्लीटली हेड का जो फेस है प्रॉपर एक तरीके से इसको लेग से एक जैसा करके लिया है, क्योंकि इसका जो हेड था उसका फेस काफ़ी आउट था। जैसे कि इस जगह पर ये वोल्क्सवैगन वेंटो का हेड भी खुला हुआ है। ये गाड़ी हमारे पास कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हुई है, और इसका जो फेस है वो भी आउट है। पलटिए बेटा इसको भी। तो Q3 का भी सेम इसी तरीके से फेस आउट था जैसे कि इसका फेस आउट है, लेकिन ये वाला जो हेड है ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। इस जगह से देखिए यहाँ से गल गया है, क्योंकि इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो पानी को कम करने की और ओवर हीटिंग की थी। चलो तो फिटिंग करते हैं सिलेंडर हेड को इस इंजन के ऊपर। साइड में है कैमरा, तो इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। ये डॉगल हमने इस जगह लगाई हुई है दोनों। चल 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 बस ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने इस हेड को लगा दिया, और अभी हम लगाएंगे इस हेड के सभी बोल्ट। तो अभी हमने इसके जो भी बोल्ट वगैरह थे सब कुछ टाइट कर दिए। इस जगह पर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके टाइमिंग को मैच करने के लिए। तो मैंने अभी 1 नंबर सिलेंडर पिस्टन को TDC पोजीशन पे लिया है, और पीछे की साइड जो इसका क्रैंक सेंटर व्हील है यानी कि जो NS व्हील है उसको इस तरीके से आपको इस लोकेशन में फिटिंग करना है। जो फ्ले व्हील का सेंटर डॉट से दूसरे नंबर का बोल्ट है वहाँ पर आपको उसके पिन को रखना होता है। तो अभी हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया जैसे कि इसका सिलेंडर हेड, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने रिप्लेस किया है इसका ये ऑयल कूलर फिल्टर असेंबली। ये साइड हमने फिटिंग कर दिया इसका कूलेंट एल्बो, जिसमें है फिटिंग इसका थर्मोस्टेट वाल्व, और यहाँ पर फिटिंग है इसका ये हाई प्रेशर पंप। आगे की साइड हमने फिटिंग कर दिया इसका वाटर पंप, और ये इसका टाइमिंग गियर। पीछे बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने फिटिंग कर दिया इसका ट्रांसमिशन ऑयल कूलर, और ये है इसका ऑयल फिल्टर,
जो कि ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर है। पीछे बैक साइड में हमने फिटिंग किया है इसका ईजीआर वाल्व, टर्बो चार्जर, ईजीआर कूलर और जितने भी इसके ऑयल के होसेस पाइप थे सभी कुछ फिटिंग कर दिए। और अभी हम फिटिंग करेंगे इसमें ये है इसके ओल्ड रॉकर पिस्टन, जो कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो इसके टेपेट रॉकर है। और यहाँ पर अभी हम ये न्यू टेपेट रॉकर पिस्टन जो है इनकी फिटिंग करने वाले हैं। अभी करते हैं इसको फिटिंग। तो यहाँ पर अभी हमने इसकी जो दोनों केम शाफ्ट 3 रॉकर आर्म थे वो कम्प्लीटली फिटिंग कर दिए हैं। और इसकी जो मेनली टाइमिंग है वो आपको इस तरीके से सेट करनी है। पीछे जो फ्रंट लेफ्ट साइड की टाइम कैम शाफ्ट है, यानी कि जो इसकी इनटेक कैम शाफ्ट है, इनटेक वाली साइड की, उसका ये वाला पॉइंट आपको TDC पोजीशन पर लेना है। सेम वही प्रोसीजर आपको राइट साइड वाली केप पे करना है। यहाँ पर जो ये कट दिया गया है, यानी कि टाइमिंग को एक तरीके से अगर मेरे को क्वार्टर पिन का कट है, इसको आप यहाँ पर गियर लगा करके इसको लॉक कर सकते हैं या फिर आप इसको TDC पोजीशन पर ले सकते हैं। इस तरीके से आपको उसकी टाइमिंग को मैच करनी है। और इसके बाद आप ये हेड कवर, जैसे कि आप इसको टेपेट कवर भी बोल सकते हैं, तो उसको कम्प्लीटली फिटिंग करते हैं इस इंजन के ऊपर और फिर फिटिंग करेंगे इसकी बाकी की लगा। सही है, नहीं पाएगा नहीं, ठीक है, लगा भाई हीटर लगा। और ये है अभी इसका इंटेक मैनिफोल्ड, जो कि अभी हमने प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी हम फिटिंग करेंगे इसको इस सिलेंडर हेड के ऊपर। तो यहाँ पर हमने फिटिंग कर दी है इसके ग्लो प्लग इस जगह पर, और अब फिटिंग करते हैं इसका इंटेक मैनिफोल्ड। हमने इस जगह पर फिटिंग कर दिया इसका सिलेंडर हेड कवर, इसका इंटेक मैनिफोल्ड, ट्रांसमिशन, इसका EGR, ऑयल फिल्टर असेंबली, इसकी थ्रॉटल बॉडी, इसकी हाई प्रेशर पंप, अल्टरनेटर, AC कंप्रेसर। अभी इसमें कुछ फिटिंग बाकी है, जैसे कि इसका आगे का मेन टाइमिंग पार्ट, जैसे कि इसके टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग गियर, केम शाफ्ट गियर, ऑयल पंप, बैलेंसर, ये पार्ट अभी खुले हुए रखे हुए हैं। ये हम फिटिंग जब करेंगे जब इसका एक कुछ पार्ट है जो कि ऑर्डर लगा हुआ है, जो कि ऑन द वे है। जैसे ही वो पार्ट आएगा वो पार्ट भी हम इसमें फिटिंग करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी कंप्लीट इस पावर ट्रेन को फिटिंग करेंगे गाड़ी के अंदर। तो अभी यहाँ पर हमने गियर बॉक्स के ये माउंटिंग के बोल्ट हैं जो कि लगा दिए हैं। राइट साइड की अगर बात करूँ तो हमने इंजन माउंटिंग लगा दिया है। पीछे बैक साइड की अगर हम अभी फिटिंग करेंगे टर्बो चार्जर के होस पाइप, हॉट AC के कूलेंट पाइप। आगे से फिटिंग करते हैं इसका रेडिएटर कंडेंसर, वो भी हमने कम्प्लीटली अभी फिटिंग कर दिया है। ऊपर से जितने भी इसके कूलेंट के हॉस पाइप थे वो हमने लगा दिए हैं। ट्रांसमिशन ऑयल वगैरह भी हम फिटिंग करेंगे इसके अंदर, ड्राइव एक्सल वगैरह भी लगाएंगे। बाकी की अगर हम बात करें आपसे, इसके जो पार्ट जो ऑर्डर लगा हुआ था वो पार्ट भी आ गया है। उसके लिए अभी हमने इसका जो ऑयल सम्प वापस से खोल दिया है, क्योंकि जो मेन जो स्टेनर था इसका बैलेंसर के ऊपर जो लगता है इसके ऑयल पंप के साथ में, वो पार्ट पिघल गया था ओवर हीटिंग की वजह से। जिन भाइयों ने अगर वो पहला पार्ट नहीं देखा वो देख सकते हैं कैसे ये पार्ट पिघला था, गाड़ी कितनी ओवर हीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से हमें कम्प्लीटली पूरा इंजन खोलना पड़ा। तो ये देख सकते हैं ये पार्ट हमने नया मंगा करके चेंज कर दिया है। अभी हम इसकी आगे की फ्रंट की ये मेन सील है इसको भी रिप्लेस कर रहे हैं, इसकी फिटिंग कर रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग करनी होती है। ये यहाँ पर हमने इसकी फ्रंट मेन सील जो है उसको फिटिंग कर दिया है। अब अगर मैं आपको नीचे की साइड से इंजन में दिखाऊं तो जो पार्ट डैमेज था वो था ये ऑयल स्टेनर और एक ये पाइप। ये दोनों पाइप हमने कम्प्लीटली ऑडी ओरिजिनल जेन्युइन ऑर्डर से मंगा करके हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिए हैं। अब अगर बात करें तो हमने यहाँ पर बैलेंसर भी लगा दिया है। अब हम लगाएंगे इसमें ऑयल सम्प और फिटिंग कर दी है हमने इसकी ऊपर की साइड में इसकी टाइमिंग बेल्ट वगैरह, वो भी मैं आपको भी शो करा देता हूँ किस तरीके से इसका टाइमिंग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कम्प्लीटली न्यू टाइमिंग बेल्ट जो है वो रिप्लेस कर दी है। ये इस तरीके से यहाँ इसका हाई प्रेशर पंप, वाटर पंप, टाइमिंग चेक, बेल्ट एडजस्टर। टाइमिंग की अगर लोकेशन की बात करें तो इंजन की जो क्रैंक की मेन टाइमिंग है वो आप यहाँ से इस तरीके से मैच कर सकते हैं। टाइमिंग पुली पर एक छोटा सा मार्क दिया होता है, उसको आपको TDC पोजीशन पर ऊपर की साइड रखना होता है। हेड की केम शाफ्ट की अगर टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ये है इसकी लॉकिंग पोजीशन, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ इस तरीके से।
ठीक है, ये था कुछ इस तरीके से इसका इंजन का टाइमिंग। अब करते हैं इसकी आगे की बाकी के इसके जो भी ड्राइव एक्सल वगैरह है उन पर फिटिंग। जैसे कि इसके ड्राइव एक्सल वगैरह थे सारी कुछ पार्ट फिटिंग हो चुके हैं। इस साइड हमने इसकी वायरिंग हार्नेस फिटिंग कर दी है, बैटरी लगा दी है, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ टॉप अप कर दिया है। और अभी हम इसके फ्यूल सिस्टम की जो एयर है उसको ब्लीड करेंगे। और यहाँ अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमने इसकी डैम्पर पुली थी, ऑयल सम्प था, एसी कंप्रेसर है, ऑलमोस्ट ड्राइव एक्सल सारी फिटिंग जो है सब कुछ डन हो चुकी है। अभी कुछ फिटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि इसका एयर फिल्टर, फ्लो सेंसर फिटिंग कर रहे हैं। और अब करते हैं इस कार को एक बार क्रैंकिंग, और क्रैंकिंग करने के बाद इसकी जो फ्यूल सिस्टम के वायर हैं अभी हमने हटाए हुए हैं, जैसे कि इसके फ्यूल इंजेक्टर के सभी वायर अभी हमने हटा दिए हैं। एक बार यहाँ पर प्रॉपर जो फ्यूल है उसको एयर ब्लीड करेंगे और कार को स्टार्ट करके चेक करेंगे। लगा स्विच काट के लगा, रुको जा, अबे रुक, ये स्टार्ट कर गाड़ी। बंद करके दोबारा कर। फाइनली कार बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। फ्यूल सिस्टम की एयर वगैरह हमने प्रॉपर ब्लीड कर दिया, कोई भी कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। सारी चीज़ अभी हम इसमें चेक करेंगे। और अंदर जो भी वार्निंग लाइट वगैरह है वो सारी चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने इंजन कर दिया था स्टार्ट, और अभी हमने कूलेंट बोतल में नॉर्मल पानी डाला हुआ है, जिससे कि जो भी कूलेंट की कहीं से लीकेज वगैरह है या कोई हॉस पाइप वगैरह लीकेज है और तो वो सारा चीज़ मालूम पड़ जाए और पूरा जो रेडिएटर है वो अच्छे से फ्लैश हो जाए, जितने भी पाइप वगैरह हैं। तो अब हम लेने वाले हैं इस कार की टेस्ट ड्राइव। अभी हमने फाइनल फिटिंग कर ली है इसकी, लेकिन अभी वॉशिंग वगैरह नहीं करी है गाड़ी की। तो हम लेने जा रहे हैं एक बार इस गाड़ी की हाईवे पर टेस्ट ड्राइव, और ट्रिप को करेंगे 0। अभी गाड़ी में कोई वार्निंग लाइट वगैरह कुछ नहीं है, ट्रिप हमने 0 कर दिया है, टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है, और गाड़ी में कोई वार्निंग भी नहीं है, कोई हीटर प्लग का लाइट या कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं है। टीपीएमएस का लाइट है क्योंकि टायर में थोड़ा सा प्रेशर लॉस है इसलिए। अभी हम लेके जा रहे हैं पहले इसको हाईवे पे ले जाने के बाद आराम से इसको 80 to 100 या 120 की स्पीड तक टेस्ट करेंगे। गाड़ी में ओवर हीटिंग वगैरह तो नहीं है या गियर शिफ्टिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि होता क्या है जनरली इंजन वर्ल्ड के टाइम पे गियर बॉक्स में भी कभी कभी इसकी शिफ्टिंग का जो अडेप्टेशन है वो आउट हो जाता है, जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं आती है। तो बने रहिए वीडियो में। अभी लेते हैं इसकी एक पहले 10 से 11 किलोमीटर की एक टेस्ट ड्राइव, और 10-11 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव के बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने का चेक करेंगे कहीं से कोई इंजन की या कोई कूलेंट की किसी प्रकार की कोई लीकेज तो नहीं है। तो अभी हमने समथिंग गाड़ी को 10 किलोमीटर चला लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी अभी हमने साइड में खड़ी की हुई है हाईवे के किनारे। हैजर्ड्स हमने ऑन कर दिए हैं, और अभी हम चेक करने वाले हैं गाड़ी में कहीं से नीचे कोई कूलेंट या इंजन का कोई ड्रॉप तो नहीं आया है, क्योंकि गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह बिल्कुल ऑल ओके है। गाड़ी लगभग हमने 10.5 किलोमीटर अभी हमने टोटल ड्राइव कर ली है हाईवे से। ये देखिए एक भी बूंद नीचे सड़क पर नहीं है, ना कूलेंट की ना ही इंजन ऑयल की। इसीलिए हमने नीचे का जो इसका प्रोटेक्शन कवर था, जो इंजन सीट था, वो हमने नहीं लगाया था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर किलोमीटर भी शो करा देता हूँ तो आप ये हैजर्ड्स को करते हैं ऑफ, सीट बेल्ट को लगाते हैं पहले, सेफ्टी फर्स्ट। गाड़ी को डी में डाला हमने। अब हम गाड़ी को एक बार और हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। तो आप सामने देख सकते हैं 10.7 किलोमीटर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर गाड़ी अभी सेकंड गियर में ड्राइव हो रही थी, थर्ड गियर शिफ्ट इजीली ले लिया है गाड़ी ने। ये देखिए अब फोर्थ गियर भी इजीली शिफ्ट हो जाएगा गाड़ी का। और अभी हम पुल के ऊपर ही ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी को सीधा चढ़ाई है आगे की साइड में। आप देख सकते हैं बिल्कुल चढ़ाई है, चढ़ाई पे ही हम इस समय गाड़ी के उस पर लोड डाल रहे हैं इंजन के ऊपर। ये देखिए फोर्थ गियर भी शिफ्ट हो गया है। टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है, जहाँ पर उसको बीच में होना चाहिए उसी कंडीशन पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है। गाड़ी में हम देख सकते हैं 7th गियर लग चुके हैं, 7 गियर हमने फिटिंग इसके शिफ्ट हो गए हैं। गाड़ी को लगभग अभी हम 100 की स्पीड पे शो कर रहे हैं ड्राइव करके। ओवर हीटिंग की कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल गाड़ी ओके हो चुकी है। तो चलते हैं वर्कशॉप और फाइनल करते हैं इस गाड़ी को। किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली, आ गए वर्कशॉप।